दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग किस तरह से फास्ट की जा सकती है, ठीक है, किस तरह से आप स्पीड से टाइपिंग कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूं। ध्यान से यदि आप इसको देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो नो डाउट कि आपकी कीबोर्ड में स्पीड काफ़ी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको MS वर्ड पे ले गया और MS वर्ड पे ले जाने के बाद मैं आपको कुछ टाइपिंग की एक्सरसाइज बताता हूँ, ठीक है। टाइपिंग की एक्सरसाइज बताने इसके लिए सबसे पहले मैं पेपर वगैरह सेट कर लूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिंगर्स है ये ए से ही रखना है। इंग्लिश टाइपिंग के लिए फर्स्ट फिंगर्स आपका जाएगा ए, सेकंड एस, थर्ड डी, फोर एफ। इसके बाद आपको जो राइट हैंड है, राइट हैंड से आपको जी और एच छोड़ दीजिए और सेमी कॉलन LKJ। मतलब ये कि जो आपकी टाइपिंग रहेगी वो ए से शुरू होगी। एक, दो, तीन, चार, सेमी कॉलन LKJ। मतलब फर्स्ट जो फिंगर्स है वो आपका ए है। एक, दो, तीन, चार। सेकंड जो अपन राइट हैंड पे आएगी, इसके बाद सेमी कॉलन LKJ, ठीक है। कहने का मीनिंग ये है कि आप स्पीड आपको इसी तरह से लाना है। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। किसकी? ASDF सेमी कॉलन LKJ, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ, ठीक है। स्पेस देते जाइए ASDF, फिर आपको अंगूठे से स्पेस कवर करना है। इसके बाद सेमी कॉलन LKJ, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ। इस तरह से आपको फर्स्ट रो, अभी अपन होम रो पे है, ठीक है। तो इस तरह से पहले अपन ने होम रो के ASDF सेमी कॉलन LKJ, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ। ये तो हो गया आपका फर्स्ट रो होम रो में, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि इस पे दो वर्ड छूट रहे हैं। कौन से? G और H। इसके लिए ये हो गई आपकी टाइपिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको जाना पड़ेगा, हाथ आप वैसे ही रखेंगे जैसा आप रखते थे। और अब इसके बाद आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ए जो है वो 1 है, ठीक है। S 2 है, ठीक है। जैसे मैं आपको यदि यहाँ पर बताऊँ, तो आपको टाइपिंग की स्पीड के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जैसे मैंने आपसे बोला कि फॉर एग्जांपल ए जो है वो आपका 1 कहलाएगा, ठीक है। कैपिटल में कर देता हूँ ASDF। अब मैं इसी के नीचे आपको को लिख के बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसके बाद मैंने इस पे स्पेस दिया और स्पेस देने के बाद सेमी कॉलन LKJ, ठीक है। जो राइट हैंड का ही सबसे छोटी वाली उंगली है, ठीक है। लास्ट फिंगर्स जो आपका है वो आपका जाएगा, इससे आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4। मतलब सेमी कॉलन जो है वो आपका इससे आएगा 1 से, फिर L सेकेंड उंगली से आएगा, ठीक है, थर्ड के उंगली से, और आपका G आएगा फोर्थ उंगली से। इसी के बाद मैं आपको बता रहा था सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में आपने देखा, अब ASDF GF स्पेस सेमी कॉलन LKJ HJ। मतलब ये कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा था 1, 2, 3, 4, 4, 4, ठीक। इसी के बाद 1, 2, 3, 4, 4, 4, ठीक। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 4, 4। मतलब जो आपका फर्स्ट फिंगर्स है वो कहाँ से रखना, तो समझ में आ गया, ए से। और इस तरह से मैंने आपको फिंगर्स नंबर लिख दिया है, ठीक है। अब यदि मैं इसी टाइपिंग को लगातार करता हूँ, तो आपका रहेगा ASDF GF स्पेस सेमी कॉलन LKJ HJ, ठीक है। ASDF GF स्पेस सेमी कॉलन LKJ HJ। 1, 2, 3, 4, 4, 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4। मतलब आपके जो बड़ी वाली फिंगर्स है वो G और F दोनों को कवर करेगा। इसी तरह सेमी कॉलन LKJ HJ, ASDF GF स्पेस सेमी कॉलन LKJ HJ।
ASDFGF स्पेस सेमीकोलन LKJHJ, ठीक है। ये तो हो गई आपकी होम रो, ठीक है। ये आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये काय का हो गया, होम रो का। इसी के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ, फिंगर्स आपको समझ में आ गए होंगे, ASDF मतलब 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से सेमी कॉलन, सेमी कॉलन जो 1 है ना, सबसे छोटी वाली उंगली जो होती है हाथ में, ठीक है, राइट हैंड पे, उसके लिए सेमी कॉलन LKJ, ठीक है। अब यहाँ से अपन हाथ होम रो पे रखेंगे और चलाएंगे अपन अपर रो। देखिए 1 2 3 4 4 1 4 1। इसी तरह सेमी कॉलन OIUPJ सेमी कॉलन। अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर्सर रख दिया नीचे, और कर्सर रखने के बाद मैं आपको बता रहा था 1 2 3, ठीक है, 4 1 4 1, ये हो गए आपके फिंगर्स नंबर। इसी तरह यदि मैं यहाँ आगे आता हूँ तो आगे भी मैं आपको बता दूँ कि 1 2 3 4, ठीक, 1 4 1, मतलब पी जो है ये सबसे छोटे वाले फिंगर से जाएगा, फिर जे अगेन 4 नंबर की, मतलब फर्स्ट रो से, फर्स्ट अपनी बड़ी वाली उंगली से दबाना है, और फिर सेमी कॉलन, ठीक है। इस तरह से मैं नंबर भी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहेगा कि नंबर्स का खेल क्या है, ठीक है। नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आप कोई भी उंगली किसी भी बटन से मतलब कोई भी अक्षर किसी भी उंगली से ना दबाएं, ठीक है। उसके लिए एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम के साथ वर्क करिए, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसी के बाद मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, ये हो गई अपनी थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया, इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया। अब मैं नीचे आपको करके बताता हूँ, ठीक है। AWERQFA सेमी कॉलन OIUPJ सेमी कॉलन 1 2 3 4 1 4 1 सेमी कॉलन OIUPJ सेमी कॉलन 1 2 3 4 1 4 1 सेमी कॉलन OIUPJ सेमी कॉलन 1 2 3 4 1 4 1 सेमी कॉलन 1, ठीक है। सेमी कॉलन के बाद क्या आना है, O सेकंड उंगली से, थर्ड उंगली से I, फोर उंगली से U, फिर फर्स्ट उंगली से P, फिर J, फिर सेमी कॉलन, ठीक है। 1 2 3 4 4 1 4 1 1 2 3 4 1 4 1 AWERQFA सेमी कॉलन OIUPJ सेमी कॉलन, ठीक है। इस तरह से अपन लोगों ने 3 एक्सरसाइज कवर किया, ठीक है। अब हम मेरे साथ देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट। ये आपकी 3 एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। ये मैंने कैपिटल में लिख दिया, ऊपर भी अपन ने स्मॉल में ही लिखा था, आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये सभी किया है, ठीक है। अब इसी के बाद आपकी सेकेंड एक्सरसाइज जो है मतलब अभी आप होम रो पे कर्सर रखे अपर रो चला रहे थे, अब आप अपर रो पे कर्सर रखे होम रो चलाइए, ठीक है। सॉरी, होम रो पे हाथ रखेंगे और लोअर रो चलाइए। तो मैंने बताया AZX, ठीक है, इसको भी कैपिटल में कर देता हूँ, AZXCVFA, ठीक है। इसी के बाद सेमी कॉलन कॉमा MNBJ सेमी कॉलन AZXCVFA, ठीक है। अब मैं पहले आपको फिंगर्स नंबर बता दूं यहाँ पर, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको स्पेस दे दिया। अब मैं आपको बता रहा था 1 2 3 4 4 4 1, ठीक, मतलब आपका जो सबसे बड़ी वाली उंगली है ये आपकी 3 बार यूज हो रही है, ठीक है। इसी के बाद अब मैं आपको अगला बता रहा था, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया यहाँ भी सेम चीज है, 1 2 3 4 4 4 1, ठीक। इस तरह से यह हो गई आपकी चौथी एक्सरसाइज, ठीक है। पहली एक्सरसाइज ये है, दूसरी एक्सरसाइज ये है, और तीसरी एक्सरसाइज ये है। इसको भी मैं करके बताता हूँ, थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा कर लेता हूँ क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा फ़ॉन्ट अपन छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, इससे बड़ा रहने देते हैं अभी,
ठीक है, इसे अपन बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए। अब मैं आपको इसके नीचे इसको चला के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कैप्स लॉक बंद कर दिया, 1 2 3 4 4 4 1, 1 2, ठीक है, सेमी कॉलन, कॉमा, MNBJ सेमी कॉलन, 1 2 3 4 4 4 1, सेमी कॉलन, कॉमा, MNBJ सेमी कॉलन, 1 2 3 4 4 1, ठीक है, 4 4 1। मतलब ये आपकी जो सबसे बड़ी वाली उंगली है ये 3 बार प्रेस हो रही है, ठीक है। CVF, फिर अगेन A, मतलब 1, ठीक है। यहाँ से अपन देखेंगे सेमी कॉलन, कॉमा, MNBJ सेमी कॉलन, 1 2 3 4 4 4 1, ठीक है। अभी समझ में आया? चलिए मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरह से अपन लोग देख रहे थे AZ। ए के बाद आपको क्या करना है, सेकंड उंगली से जेड आएगा, ठीक है, थर्ड उंगली से आएगा X, फोर्थ उंगली से आएगा C, फिर फोर्थ उंगली से ही CVFA, ठीक। 1 2 1 2 3 4 4 4 1। इसी तरह राइट हैंड से 1 सेमी कॉलन, 2 कॉमा, 3 M, जो चौथी उंगली है उसे NBJ सेमी कॉलन, 1 2 3 4 4 4 1, 1 2 3 4 4 4 1, 1 2 3 4, ठीक है, 4 1, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर इसको मेरे को दोबारा करना पड़ेगा, सेमी कॉलन, कॉमा, MNBJ सेमी कॉलन, 1 2 3 4 4, ठीक है, BJ सेमी कॉलन। अगेन रिटर्न अपने सेमी कॉलन पे ही आना है। तो कुल मिला के इस तरह से आपने देखा, ये हो गई आपकी लास्ट एक्सरसाइज। अभी बताना है, फोर्थ हो गई है, ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज के बाद अब हम मेरे साथ अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ 4 उंगली का यूज होगा। जो बटनें छूट गई थी उनको कवर करेंगे। किस तरह से? तो हाथ आपको होम रो पे ही रखना है, ASDF, करेक्ट, सेमी कॉलन LKJ। और चलेगी क्या, ओनली आपकी दोनों हाथ की जो सबसे बड़ी वाली उंगली है, ठीक है, वो आपकी यूज में आएगी। किस तरह से? तो मैंने आपको बताया कि GF, पहले मैं इसको कैप्स लॉक चालू कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप करेंगे GF TF RF स्पेस, ठीक है, HJ YJ UJ, ठीक है, GF TF RF, ठीक। इसी के बाद आपको मिलता है HJ YJ UJ, ठीक है। चलिए मैं आपको इसके नीचे पहले फिंगर लिख दूं। तो जैसा मैंने आपको बोला कि 4 मीन्स 4, यहाँ पर सिर्फ आपका 4 नंबर की उंगली ही यूज होगी। 1 2 3 4 5 1 6, 6 बार आप यहाँ पर 4 उंगली का यूज करेंगे। और इसी तरह 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका हो गया क्लियर। अब मैं आपको इसमें आपको फिर से हाथ चलाना लास्ट टाइम बता देता हूँ, ठीक है। इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये है आपके रूल्स। पहला फर्स्ट रूल्स ये है, ठीक है। इससे भी मैं ऊपर रख देता हूँ अभी, तो सही रहेगा। ये लीजिए, मैंने आपको बताया, ये मैंने रूल्स यहाँ पर रख दिया। फर्स्ट रूल्स ये हो गए, ठीक है। ये रूल्स आपके जो है कैपिटल में है, बड़े में भी कर दिया मैंने। एक सेकंड रूल्स ये है, थर्ड ये हो गया, ठीक है। यहाँ से आप इसको भी बड़ा कर देते हैं, अपन लोग बोल्ड कर देंगे, और इसे भी, ठीक है। ये आपका हो गया 24, ये भी 24, ये भी 24 के साइज में आ गया। और इस तरह से इसे अपन थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 24, इसको भी 24 कर दिया। अब मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज चला के बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने हाथ प्रॉपर रख लिया, कैप्स लॉक बंद कर दिया है, GF TF RF, ठीक है। इसी के बाद HJ YJ UJ, GF TF RF स्पेस HJ YJ UJ, GF TF RF स्पेस HJ YJ UJ,
GFTFRF स्पेस HJYJUJ, GF स्पेस देते जाइए, GFTFRF स्पेस, ठीक है, HJYJUJ, GFTFRF स्पेस HJYJUJ, GFTFRF स्पेस HJYJUJ, GFTFRF स्पेस, ठीक है, HJYJUJ। ये हो गई आपकी टाइपिंग की पांचों एक्सरसाइज। और इस तरह से आपका कीबोर्ड अब आपके इशारों पे चलने लगेगा, ठीक है। अब रही बात की प्रैक्टिस कितनी करनी है, सबसे मेन, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में ये देखा जाता है कि अगर आपने पन्ने 2 पन्ने टाइप कर लिए तो आपको ये लगता है कि बस हो गई टाइपिंग, ठीक है। बिल्कुल नहीं, टाइपिंग इस तरह से नहीं की जाती कि आपने 1-2 पन्ने टाइप कर लिया या 1-2 पन्ने आपने इसको बनाने के बाद आपको लगने लगा कि अब तो टाइपिंग हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दिक्कत तभी आती है जब स्टूडेंट को ये फील होने लगता है कि अब टाइपिंग बनने लगी, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि यदि आप विदाउट प्रैक्टिस के, ठीक है, यदि आप मैटर पे चले भी जाइए तो भी आपको दिक्कत होगी, मतलब आप प्रॉपर टाइप नहीं कर पाएंगे ना, आपका मैटर गलत होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टाइपिंग करने के लिए जब आप बैठेंगे, टाइपिंग चलाएंगे, तो समय दीजिए थोड़ा सा, एक दिन का काम नहीं है, टाइपिंग एक दिन में नहीं की जा सकती, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसके लिए समय देना पड़ेगा, ठीक है, और रेगुलर इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जिनको ये लगता है कि टाइपिंग एक दिन का काम है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे मेन गलती स्टूडेंट्स यही करता है कि बिना प्रैक्टिस किए उसको आगे बढ़ने की जल्दी होती है। आप बिल्कुल आगे मत बढ़िएगा, पहले जब एक एक करके आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज प्रॉपर चलने लगे तब आप सेकंड पे आइए, जब आपकी सेकंड प्रॉपर हो जाए तब आप थर्ड पे आइए, जब आपकी थर्ड प्रॉपर हो जाए तो फोर्थ, और इसी तरह 5 एक्सरसाइज सफिशेंट है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर इस तरह से इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो 101% आपकी स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी, कोई दो मत नहीं है इस पर, ठीक है। चलिए बढ़िया है, अब लग रही है आप लोग टाइपिंग में, ओके। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि टाइपिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसका मैं पेज देखता हूँ, वैसे मैं आपको तो इसमें इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पहले आप एक पन्ने में ये रूल्स लिख लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज जो रेड रेड मैंने कर रखा है, पहले आप एक पेज में ये उतार लीजिएगा, उसके बाद ही आप कीबोर्ड पे प्रॉपर टाइपिंग करिए बैठने का, ठीक है। ओके, थैंक यू।